दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं हर घर में कोई ना कोई हेल्थ इशू चल रहा है। किसी न किसी मेंबर को हेल्थ इशू है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी न किसी को हेल्थ इश्यूज है। और जब हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखते हैं उनके नंबर्स को, उनके नेम्स को, पैटर्न्स को देखते हैं, उन पैटर्न्स में भी हमें हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि मतलब इन इंटायर एवरी फैमिली, एवरी हाउस, इवन एवरी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज और सम हेल्थ इश्यूज। हर व्यक्ति, हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है। इसका क्या रीज़न है? आज से अगर हम 30 साल पहले, 40 साल पहले जाते हैं तो सिनेरियो ये नहीं था। टुडे इज 2026 रनिंग, 2026 चल रहा है। सन 2000 से पहले की बात करूं तो ऐसा नहीं था। बहुत ही कम लोग ऐसे थे कि जिनको हेल्थ इश्यूज होते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब भाई डेवलपमेंट हुई, नेशन की ग्रोथ हुई, बट साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी हर घर में आ गए। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, है ना। तो मैं इस वीडियो में कोई रेमेडी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं एक नेचुरल चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करी, जो मैंने पाई और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों मदर अर्थ, हमारी धरती माँ, या फिर कहूँ जो हमारा नेचर है, एक प्रिंसिपल पे काम करता है। पूरा यूनिवर्स, the entire universe, the entire earth, the mother nature works on one principle, that is the karma theory। जो इनपुट दोगे वो आउटपुट मिलेगा, है ना। मैटर ये करता है हमने इनपुट क्या दिया है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, सुना होगा आपने भी। तो दोस्तों हमने ऐसा क्या कर्म किया कि हमको हेल्थ इश्यूज मिले। हर घर में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ गए हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिसकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, उसके फैमिली मेम्बर में ना हो। तो कुछ कर्मा थ्योरी में कुछ कुछ मिसमैच हुआ है हमारी। द इनपुट वी हैव गिवन इज़ नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ आवर एक्शंस, थॉट्स। दैट मे बी द वन रीज़न, और वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों जैसे जैसे तरक्की हुई, जैसे जैसे हमने पैसा कमाया, हमने घर बनाए, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, बड़े बड़े वाहन लिए। एक घर में 3-3, 4-4 वाहन हैं। तो दोस्तों जब हम इन वाहनों को यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, है ना, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, गाड़ी हो, तो हम लेट्स से जॉब पे जा रहे हैं, कहीं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वाहन क्या करता है, हमारा काम तो आसान कर देता है, हम आसानी से चले जाते हैं, बट साथ ही साथ नेचर के अंदर धुआं छोड़ता है। ये सब आप भी जानते हैं। अब वो जो धुआं छोड़ता है तो नेचर के अंदर देयर आर सो मैनी क्रिएचर्स, 80 मिलियन क्रिएचर्स आर देयर। सांस लेने वाले सभी हैं, है ना, चाहे वो हवा में उड़ने वाले पक्षी हो, ज़मीन पे चलने वाले हमारे जैसे लोग हो या जानवर हो, कोई भी सांस सब लेते हैं। तो पोल्यूशन से ना ऑर्गन्स खराब होते हैं सभी जीवों के। मदर अर्थ का, नेचर का इन्वायरमेंट खराब होता है, पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है ना। और कुछ टाइम तो सर्दियों में ऐसा हो जाता है कि ना हम ह्यूमंस के लिए भी वो जो इन्वायरमेंट है बड़ा टॉक्सिक हो जाता है। खैर हम तो अपना बचाव कर लेते हैं कि भाई स्टीम ले ली, मास्क लगा लिया, या कोई दवाई ले ली, एयर प्यूरीफायर लगा लिया, परंतु उन बाकी क्रिएचर्स का क्या, जानवरों का क्या, पक्षियों का क्या, जिनकी लाइफ में हमने टॉक्सिक गैसेस भर दी हैं, पोल्यूशन भर दी हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं अपने फ़ायदे के लिए अपने जॉब पे जा रहा हूँ, कभी मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं घूमने जा रहा हूँ, कभी मैं किसी और काम से जा रहा हूँ। सो मैंने अपने फ़ायदे के लिए व्हीकल्स को चलाया, पोल्यूशन करा, अपने फ़ायदे के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाई,
इंडस्ट्रीज़ ने मेरे को प्रोडक्ट्स तो दिए, उन प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ को आसान बनाया, बट साइड बाय साइड होता क्या गया, पोल्यूशन बढ़ता गया, अर्थ का जो वातावरण है ना वो ख़राब होता गया, और जो बाकी क्रिएचर्स रह रहे हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी सेहत पे प्रभाव पड़ने लगा। भाई वो तो हमारी तरह मास्क नहीं लगा सकते, एयर प्योरीफायर यूज़ नहीं कर सकते ना। और अब कंडीशन दोस्तों ये आ गई है कि हमसे बिना व्हीकल्स के नहीं रहा जाता। अगर 2 किलोमीटर भी जाना है ना तो हम बाइक लेके जाएंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो या तो पैदल चलेंगे या साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमने अपने एक्शंस के रूप में पोल्यूशन बांटा, अर्थ के वातावरण को दूषित किया, जिससे कि बाकी जो भी क्रिएचर्स हैं प्लानट पे उनकी सेहत खराब हुई, तो भैया हमारी सेहत तो मिलेगी ना हमें। हमने क्या किया, पोल्यूशन करा, उससे क्या हुआ, बाकी क्रिएचर्स की सेहत खराब हुई। अब रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, सेहत खराब ही मिलेगी ना भाई। जब मैं इनपुट क्या डाला बाकी क्रिएचर्स के लिए, सेहत खराब, तो आउटपुट में मुझे क्या, मेरे परिवार वालों की, जानने वालों की सेहत खराब होने लगी। तो ये एक बड़ा रीज़न है दोस्तों। अवर कर्मास, what we did, what we are doing and what we will do will determine our future। तो जैसा कर्म करेगा इंसान, बड़ी संत ने भी कहा है, वैसा फल मिलेगा। तो जो कर्म हमने करे हैं जिससे कि वातावरण दूषित हुआ है, बाकी जानवरों की सेहत पे फर्क पड़ा है, हमने औरों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, मनुष्य ने बाकी क्रीचर्स के सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, तो नेचर ने हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया। जो हमने इनपुट डाला वो हमें बैक मिल गया। आपने कभी देखा होगा कि जो ये मजदूर लोग होते हैं ना, लेबर होते हैं, कोई बिल्डिंग मिल रही है जहाँ पे ये लोग साइकिल पे जाते हैं, है ना, इनकी सेहत बहुत ही रेयर होता है कि मतलब आप देखोगे सर्दियों के अंदर भी ये लोग ना मतलब बीमार नहीं होते हैं, शर्ट पहन के, बहुत हल्का सा स्वेटर पहन के काम कर लेते हैं। ये लोग साइकिलों पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं तो पोल्यूशन नहीं करते। आपने भी देखा होगा, हस्बैंड वाइफ बच्चा तीनों बैठ के साइकिल पे जा रहे हैं काम पे ना, मजदूर भाई लोग बहन लोग जाते हैं, कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा इनके बच्चे भी जैसे मिट्टी में खेलते रहते हैं, सर्दियों में भी बजरी में खेलते रहते हैं, बीमार नहीं होते। और हमारे बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि इन्होंने पोल्यूशन तो नहीं किया, इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं किया, तो इनके साथ नेचर ने गलत नहीं किया। आप भी देखना अपने आस पड़ोस में, आपने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि भाई अब हम गाड़ी चलाना बंद नहीं कर सकते, वाहन चलाना बंद नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करें, बाकी क्रीचर्स के लिए ना भोजन का बंदोबस्त कर दें, भोजन का प्रबंध कर दें। बस फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी लिविंग क्रीचर है, चाहे ह्यूमन है, चाहे बर्ड है, कोई एनिमल है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज फूड, शेल्टर, लिविंग। ओके, यू कैन अरेंज द फूड, कुछ खाने का, कुछ पीने का बंदोबस्त कर दीजिए। आपके स्ट्रीट में डॉग्स हैं, उड़ने वाले जानवर होते हैं, उनके लिए कुछ पानी का, खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। छत पे कुछ रख दीजिए पानी का, छत पे कुछ जो फूड आता है, दाने आते हैं भाई, ग्रेन्स आते हैं, वो रख दीजिए। तो एटलीस्ट उनकी सेहत तो बनी रहेगी। एंड एक प्रार्थना कीजिए जब आप पूजा करते हैं कि हे ईश्वर हमें माफ़ कर दीजिए कि जो हमने इस इन्वायरमेंट को ख़राब किया जिससे कि बाकी क्रीचर्स की सेहत खराब हुई। प्लीज़ गॉड फॉरगिव अस कि हमारे कुछ एक्शंस से अर्थ का, मदर अर्थ का इन्वायरमेंट ख़राब हुआ जिससे कि बाकी क्रीचर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, एयर पोल्यूशन हुआ। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, परंतु हम इसे रोक नहीं सकते हैं। क्या करें, डिपेंडेंट इतने हो गए हैं। तो दोस्तों दूसरा, एक तो प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि ईश्वर हमें माफ़ कर दे। दूसरा, इनके लिए, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए अच्छे भोजन का प्रबंध कीजिए। नंबर थ्री दोस्तों ये है कि प्लैनेट अर्थ जो है ना, दैट इज़ ए वन फैमिली, एक फैमिली की तरह रही है।
तो प्लैनेट अर्थ क्या है? एक फैमिली है, एक परिवार है। तो बेसिकली ना इनका वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करिए, मतलब साइकिल्स का यूज़ कीजिए, पैदल चलना स्टार्ट कीजिए, है ना। तो इससे ना हेल्थ इश्यूज़ फैमिली में कम होंगे। प्रार्थना, माफ़ी मांगना बड़ी अच्छी चीज़ है। अपने किसी कर्म के कारण अगर हम माफ़ी मांगते हैं, बिल्कुल कोई भी बंद नहीं कर सकता है, बट वी कैन अरेंज ए गुड क्वालिटी ऑफ फूड, वी कैन ask for forgiveness from Lord, we can arrange a good quality of food, we can use the cycles, we can use the public transport का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। ट्रेन जा तो रही है भाई, मेरे जाने से ना आने से ट्रेन तो रुकेगी नहीं, ट्रेन में अपनी 2 सीट बुक कराई चले गए, है ना। मैं कहीं भी जाऊँगा, लेट से मैं कहीं घूमने गया, 100 किलोमीटर गया, 100 किलोमीटर आया, 200 किलोमीटर मैंने आया गया, घूम के आया, है ना। या कहीं ऑफिस भी गया, 100 किलोमीटर का रन हुआ मेरा। तो आजकल जो गाड़ियाँ एवरेज देती है हार्डली 15-16, कुछ ही गाड़ियाँ हैं जो 20 के ऊपर देती हैं। तो 6-7 लीटर तेल लग जाता है। अब 6-7 लीटर तेल देखो वो जला तो कितना पोल्यूशन हुआ है। यू आर ऑल इंटेलिजेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। 5 लीटर 10 लीटर तेल फूकता है तो कितना पोल्यूशन होता है, और उससे कितने जानवरों की भी, कितने लोगों की सेहत पे ख़राब होती है। और सब ह्यूमंस नहीं यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी साइकिल यूज़ करते हैं, तो उनकी सेहत भी ख़राब होती है, ह्यूमंस की सेहत भी ख़राब होती है। तो एक ये तरीका है जिससे हम कर सकते हैं कि भाई हम व्हीकल्स का यूज़ कम करें, पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करें, है ना। वो फिर हमारे ऊपर नहीं रहता, हमने तो ट्रेन चलाई है, सरकार ने बस चलाई, उसमें बैठ के जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मुझे लगी कि हम कर सकते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। साइकिल्स खरीदिए, साइकिल्स का यूज़ करिए, है ना। छोटे कहीं दूर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई नेसेसरी है तो ही पर्सनल व्हीकल का यूज़ कीजिए। लोग बाग जैसे घूमने भी जाते हैं ना कहीं, जैसे कि आप चलिए कहीं स्पिरिचुअल जगह पे गए, कोई भी है, जैसे जिस पे भी आप आस्था रखते हैं, बाबा के, माता के, कहीं भी गए आप, तो आप माथा टेकने गए, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स लेने गए, लेकिन साइड बाय साइड हुआ क्या भाई? आप गए 100 किलोमीटर, आए 100 किलोमीटर, सो अबाउट 15 to 20 लीटर्स ऑफ फ्यूल गॉट बर्न, इतना तेल जला जिससे पोल्यूशन हुआ। तो एक तो ये एक चीज़ है दोस्तों जिसको हमें करना चाहिए। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इतनी गाड़ियाँ, वाहन नहीं थे, तो हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं थे। जैसे जैसे वाहन बढ़े, हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़े हैं दोस्तों। रिलेट करने की कोशिश कीजिए, आज से 50 साल पहले चले जाओ, 30 साल पहले चले जाओ, 25 साल पहले चले जाओ, इतने वाहन नहीं थे, तो घरों के अंदर हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं थे। जैसे जैसे वाहन बढ़े, एक बाइक आई, दूसरी बाइक आई, स्कूटी आई, गाड़ी आई, बड़ी बड़ी गाड़ी आई, स्कॉर्पियो आई, फॉर्च्यूनर आई, बिग बिग कार्स ले आए, चलो लंबी ट्रिप पे। मेरे भाई, मेरी बहन, दोस्तों, हम लोग अपने शौक़ों के लिए ना, अपनी इच्छाओं के लिए अर्थ को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं, जिससे नुकसान जो बाकी क्रीचर्स इस प्लैनेट पे रहते हैं उनका हो रहा है। प्लैनेट अर्थ सिर्फ हमारा घर तो है नहीं, प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट द होम टू ह्यूमंस, प्लैनेट अर्थ इज़ ए होम टू मिलियंस ऑफ क्रिएचर। बहुत सारे जीव यहाँ पे रहते हैं, तो उनका ध्यान हमें रखना चाहिए। और बीइंग सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। देखो ना, अंबानी जी ने, अनंत जी जो हैं अंबानी साहब के बेटे, अनंत जी ने एक वंतारा नाम से जानवरों के लिए एक सेंटर खोला है, जहाँ पे ना जानवरों का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जहाँ पे जो जानवर डिसेबल्ड हो गए, जिनकी कोई बीमारी है, उनको सही किया जाता है। कितना बड़ा इनिशिएटिव है, सैल्यूट करता हूँ मैं उनको, उनकी सोच को। और हमें भी अपने आसपास जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको बात पहुंचाना चाहता था वो शायद आप समझ पाए होंगे। मेरे से कोई कमी रह गई हो
मेरे कोई विचार आपको अच्छे नहीं लगे हो तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सो बस यही बातें कहनी थी। आपने मेरी वीडियो को सुना, ध्यान से प्यार दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।